हाँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना आधारपण का सिद्धांत, जिसको अपन बहु आवेशक के मध्य बल। चूंकि कूलॉम नियम में अगर हम दो आवेश जो होते हैं उन पर ही बल लगता है, अगर उसके पास में कोई अन्य आवेश की उपस्थिति है तो उनकी उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए अपन यहाँ पर आधारपण का सिद्धांत यूज कर सकते हैं। तो आधारपण का सिद्धांत किसके लिए? तो अगर किसी निकाय या सिस्टम में दो से ज्यादा आवेश है तो वो सभी आवेश मिलकर किसी एक आवेश पर कितना फोर्स लगाएंगे, कितना बल लगाएंगे, इसको अपन आधारपण के सिद्धांत से निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, इसलिए आप इसको नोट्स साथ में रख करके आप वीडियो को देखेंगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, आधारपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी निकाय में एक आवेश पर अगर अपने को बल निकालना है तो वो आधारपण सिद्धांत ये कहता है कि बाकी जितने भी आवेश हैं वो सभी आवेश इसको कितना बल लगा रहे हैं वो निकालते अपन, और उन सब को अपन ऐड, उनका वेक्टर एडिशन कर दे या सदिश योग कर दे तो वहां हमें उस पर कुल कितना बल लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ उसी को फॉलो करके आगे एडिशन करेंगे। तो देखिए आधारपण सिद्धांत इस प्रकार से वर्क करता है। तो मैं एक सिस्टम मान लेता हूँ, उस सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं। माना कि आवेश है Q0, दूसरा आवेश है आपका Q1, तीसरा आवेश है आपका Q2, Q4, Q5 और लास्ट में मैंने मान लिया Qn। मैंने एक सिस्टम बनाई और इस सिस्टम में कह सकते हैं कि इतने सारे आवेश हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट ये कि इस Q0 पर ये सभी आवेश मिलकर के कितना फोर्स लगाएंगे वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पहले हम जानते हैं कि कूलॉम नियम के लिए दो आवेशों के बीच की दूरी चाहिए, तो इसीलिए मैं पहले इन आवेशों के बीच की दूरी निकाल लेता हूँ। तो माना कि Q1 आवेश है वो Q0 से R01 दूरी पर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं Q2 आवेश की बात करूं तो Q2 आवेश जो है वो Q0 से वो Q0 से माना कि R02 डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसी प्रकार से Q3 आवेश जो है वो माना कि यहाँ से R03 डिस्टेंस पर है। और इसी प्रकार से मैं आगे भी और आवेश ले रहा हूँ, तो मैं लास्ट N आवेश ले लिया, तो इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है वो मैंने मान ली R0n। क्लियर? अब हम जानते हैं कि चूंकि हमने कूलॉम नियम का सदिश पढ़ा, इसमें को डायरेक्शन चाहिए, तो हम इसके लिए यहाँ डायरेक्शन के लिए इकाई सदिश यूज करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर 0 पर 1 जो बल लगा रहा है तो 1 का 0 की दिशा में जो इकाई सदिश है वो हो जाएगा R01 कैप। ये 1 का 0 Q0 की दिशा में इकाई सदिश है। इसी प्रकार से अगर मुझे इसका इकाई सदिश निकालना है तो क्या हो जाएगा R02 कैप, 2 का 0 की डायरेक्शन में इकाई सदिश। इसी प्रकार से अगर मुझे ये निकालना है R03 कैप, ये क्या बता रहा है 0 पर 3 का 0 की दिशा में इकाई सदिश। इसी प्रकार से अगर मैं इसका इकाई सदिश निकालूं क्या आ जाएगा R0n। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सिस्टम लिया या निकाला जिसमें बहुत सारे आवेश हैं। उन आवेशों को मैंने Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn से इंडिकेट किया, और मैंने मान लिया कि ये जो आवेश है Q1 जो आवेश है वो Q0 से R01 डिस्टेंस पर है, और Q1 से Q0 की दिशा में जो इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है इकाई सदिश जो है वो R01 कैप मान लिया। इसी प्रकार से मैंने ये डिस्टेंस मान लिया। ये डिस्टेंस अपन अपनी मर्जी से भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने सिंबल 01 का मतलब 0 और 1 की इसकी डिस्टेंस। क्लियर हो गया इतना? ये हो गया अपना सिस्टम। अब हमें हमारा टारगेट क्या है? इस Q0 पर, इस Q0 पर कुल कितना फोर्स लगाएंगे सभी बल मिलकर। तो हम तो कूलॉम नियम जानते हो, कूलॉम नियम के लिए हमारे पास दो आवेश के लिए बल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ Q0 पर
Q0 पर Q1 के कारण बल, Q0 पर Q1 के कारण बल है, तो इसको मैं यहाँ शो कर रहा हूँ F0 पर 1 के कारण। तो मैंने क्या लिखा इसको F01। ठीक है, अगर मुझे ये मान निकालना है, इन दोनों के बीच का बल निकालना है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला वो क्या है, K Q0 Q1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R01 का स्क्वायर R01 के। ठीक है, ये दोनों आवेश Q1 और Q0 उनके बीच की डिस्टेंस और ये इसका इक्वेशन है। ठीक है, इसी प्रकार से Q0 पर Q2 Q3 डॉट डॉट Qn के कारण बल निकालेगा, तो क्या बन जाएगा F0 पर 2 के कारण बल। इसका मतलब क्या है, 0 पर 2 के कारण बल। ये कितना हो जाएगा आपका K Q0 Q2 डिवाइड बाय R02 का स्क्वायर और R02 के, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी प्रकार से आप 0 पर 3 ने कितना बल लगाया था, लिखेंगे अपन Q0 Q3 R03 का स्क्वायर और R03 के, इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार से और अपन लिखिए लास्ट क्या हो जाएगा 0 n के कारण कितना हो जाएगा, तो K Q0 और n के कारण तो क्या हो जाएगा Qn डिवाइड बाय क्या हो जाएगा R0n का स्क्वायर और R0n के, इक्वेशन नंबर 2। इतना तो अभी हमने क्या किया, दो आवेश ले लिए अपन ने, और उन दो आवेशों के मध्य कितना फोर्स लग रहा है वो अपन ने कूलॉम नियम से निकाल दिया। अब हमें तो इस Q0 आवेश पर सभी ने कितना बल लगाया वो निकालना है। तो आध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है, आध्यारोपण के सिद्धांत। ठीक है, आध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि आप इस जीरो आवेश Q0 आवेश पर जो बल लग रहा है F0, उसका मान बाकी जितने भी आवेश हैं वो सभी अलग अलग इस पर जो कूलॉम बल लगाएंगे उन सब का सदिश योग होता है। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, F01 फिर F02 ने कितना बल लगाया, फिर F03 ने कितना बल लगाया, और इसी प्रकार से अपन क्या लिखेंगे F0n ने कितना बल लगाया। ठीक है, तो ये है अपना आध्यारोपण का सिद्धांत। अब अपन यहाँ पर बाकी जो ये 01 02 03 0n है उनके मान अपन इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 में निकाले हैं, उसको यहाँ रख करके अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, मान रख करके समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रखने पर। ठीक है, अब मैं मान रख के इसको आगे सोल्व कर रहा हूं। देखिए इधर हम अगर इसके मान रखते हैं यहाँ पर, तो ये जो मान है उन सब में आप देख सकते हो के क्या आ रहा है कॉमन। अगर मैं इन सब की वैल्यू रख के जोड़ूंगा तो के क्या आ जाएगा कॉमन, और Q0 भी क्या हो जाएगा कॉमन। तो मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर F नॉट बराबर क्या हो जाएगा K, और Q0 पे क्या हो गया कॉमन। ठीक है, वो सब में आ रहा है K सब में आ जाएगा, तो वो तो क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, Q नॉट भी क्या हो जाएगा कॉमन। तो F01 में क्या बचेगा Q1 और R01 स्क्वायर R01 के। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर Q1 R01 का स्क्वायर R01 के। इसी प्रकार से इसमें क्या शेष रहेगा Q2 R02 के। तो ये आ जाएगा आपका Q2 R02 का स्क्वायर R02 के। इसी प्रकार से मैं और भी नोट करते जाऊं तो लास्ट n वाला क्या रहेगा आपका Qn R0n का स्क्वायर R0n के। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये फोर्स कितना लग गया वो निकाला। और अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहो
तो कैसे लिखेंगे देखना, ये F नॉट बराबर कितना हो जाएगा देखना, ये K और Q जीरो सब में है, इन सब के बीच में क्या प्लस, तो प्लस के लिए तो मैंने यूज कर लिया यहाँ पर सिग्मा, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है Q, तो ये ऊपर लिख दिया मैंने Q, नीचे क्या आपका R और इसके ऊपर स्क्वायर का ए से तो ये स्क्वायर और इधर R उसके ऊपर कैप ए से किया। अब देखना आगे यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी सब जगह जीरो था, इसलिए जीरो और जीरो सब जगह और स्क्वायर सब जगह। इसके बाद देखना अपन अब यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर 1 से बढ़कर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैं ये कैसे काम नहीं कर रहा, यहाँ I लिखूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा I। अब I का मान स्टार्ट कहाँ से 1 से और कहाँ से जाना आपको n तक, तो I का मान स्टार्ट कहाँ से 1 और कहाँ तक जाना आपको n तक। तो ये है अपना कुल बल Q0 आवेश पर कितना लगेगा उसका बल, ठीक है। इसे आप पोज करके नोट कर लेना। ये अपना आध्यात्म का सिद्धांत है जो कि बहु आवेशक के मध्य कितना बल होगा वो सभी आवेशक करके इस निकाय किसी पर्टिकुलर एक आवेश पर कितना बल लगाएगा, ठीक है।